नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अध्यात्म की दुनिया में। आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जो आपकी आत्मा को झकझोर देगी। हम अक्सर जीवन में छोटी छोटी परेशानियों से टूट जाते हैं। किसी का साथ छूट जाना, व्यापार में घाटा या अपनों का खो जाना। हमें लगता है हमारा दुख सबसे बड़ा है, लेकिन 2500 साल पहले तथागत गौतम बुद्ध ने दुख का एक ऐसा सत्य बताया था जिसे समझ लेने के बाद इंसान कभी रोता नहीं है। आइए सुनते हैं कीसा गौतमी और बुद्ध की वह कहानी जो आज भी हर दुखी मन की दवा है। प्राचीन काल में एक स्त्री थी जिसका नाम था कीसा गौतमी। वह बहुत ही गरीब थी, लेकिन उसका एक ही सहारा था, उसका छोटा सा बेटा। एक दिन अचानक काल ने उसके बेटे को छीन लिया। बालक की मृत्यु हो गई। गौतमी का दुख इतना गहरा था कि उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि उसका बेटा मर चुका है। वह पागलों की तरह अपने मृत बच्चे को छाती से लगाए घर घर जाने लगी। वह हर किसी से कहती, कोई मेरे बच्चे को दवा दे दो, कोई इसे जगा दो। लोग उसे देखते और कहते, गौतमी तू पागल हो गई है, मरा हुआ इंसान कभी वापस नहीं आता। लेकिन एक बूढ़े व्यक्ति ने उसकी ममता देखी और कहा, पुत्री मैं तो इसे ठीक नहीं कर सकता, लेकिन एक महापुरुष है जो पहाड़ियों के पास ठहरे है। तुम शाक्य मुनि बुद्ध के पास जाओ, शायद वे ही कोई चमत्कार कर दे। गौतमी दौड़ती हुई बुद्ध के पास पहुंची। उसने रोते हुए बुद्ध के चरणों में अपना मृत बच्चा रख दिया और कहा, भगवान लोग कहते हैं आप महान हैं, मेरे इस इकलौते बेटे को जीवन दान दे दीजिए। बुद्ध ने बड़े करुणा भाव से उसकी ओर देखा। उन्होंने उसे डांटा नहीं, ना ही ज्ञान दिया। उन्होंने धीरे से कहा, गौतमी मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक मुट्ठी सरसों के दाने लाने होंगे। गौतमी की आंखों में चमक आ गई। वह जाने ही वाली थी कि बुद्ध ने एक शर्त रखी। वह सरसों के दाने ऐसे घर से लाने होंगे जहां आज तक किसी की मृत्यु न हुई हो। गौतमी को लगा यह तो बहुत आसान काम है। वह गांव के पहले घर गई। उसने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने चाहिए। बुद्ध मेरे बेटे को जीवित करेंगे। घर वाले सरसों लेकर आए। तब गौतमी ने पूछा, क्या आपके घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है? घर वालों ने कहा, अरे गौतमी क्या पूछती हो, मरने वालों की संख्या तो जीवित लोगों से कहीं ज़्यादा है। गौतमी दूसरे घर गई, तीसरे घर गई, पूरे गांव के हर दरवाजे पर गई। कहीं किसी की पिता की मृत्यु हुई थी, कहीं माता की, कहीं भाई की, तो कहीं संतान की। ऐसा एक भी घर नहीं मिला जहां मौत ने दस्तक ना दी हो। चलते चलते शाम हो गई। गौतमी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसने देखा कि रात के अंधेरे में शहर के दिए जल रहे हैं और बुझ रहे हैं। अचानक उसे बोध हुआ, मैं कितनी स्वार्थी थी। मैं सिर्फ अपना दुख देख रही थी, जबकि मृत्यु तो अटल सत्य है जो हर घर में आती है। मेरा बेटा ही नहीं, हर कोई एक दिन मिट्टी में मिल जाता है। मृत्यु सबको एक दिन आनी ही है। इस संसार में आज तक कोई भी जीवित नहीं रह पाया है। वह खाली हाथ बुद्ध के पास लौटी। बुद्ध ने पूछा, गौतमी क्या सरसों के दाने मिले? गौतमी ने बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, नहीं भगवान, लेकिन मुझे वह सत्य मिल गया जिसे मैं देख नहीं पा रही थी। बुद्ध ने उसे समझाया, गौतमी यह संसार अनित्य है। यहाँ जो आया है उसे जाना होगा। दुख इसलिए होता है क्योंकि हम उस चीज़ को पकड़ना चाहते हैं जो स्थिर नहीं है। जैसे नदी का पानी बहता रहता है, वैसे ही जीवन भी निरंतर प्रवाह है। दुख से बचने का रास्ता रोना नहीं, बल्कि यह समझना है कि हम सब इस यात्रा में साथ हैं। तो दोस्तों, आपका दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, याद रखिए आप अकेले नहीं हैं। यह संसार दुखों और खुशियों का मिश्रण है। जब हम मोह छोड़ देते हैं और सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो मन शांत हो जाता है। चिंता मत कीजिए, क्योंकि चिंता किसी समस्या का हल नहीं है।
अपने मन को बुद्ध की तरह शांत बनाइए। दोस्तों, बुद्ध की यह कहानी सुनने के बाद आइए अब 2 मिनट के लिए अपने भीतर की शांति को महसूस करें। जहाँ भी आप बैठे हैं, अपनी आंखें धीरे से बंद कर ले। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले और धीरे से बाहर छोड़े। महसूस करें कि सांस के साथ आपके शरीर का सारा तनाव बाहर निकल रहा है। अब अपने उस दुख या चिंता के बारे में सोचें जो आपको परेशान कर रही है। उससे लड़ने की बजाय उसे प्यार से देखें और मन में कहें, मैं स्थिति को स्वीकार करता हूँ, यह वक्त भी गुजर जाएगा। कल्पना करें कि आपके सिर के ऊपर से एक सुनहरी रोशनी आपके पूरे शरीर में उतर रही है। यह रोशनी आपको शक्ति और शांति दे रही है। आपके मन का भारीपन धीरे धीरे कम हो रहा है। अब मेरे साथ दोहराइए, मैं शांत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, ईश्वर और बुद्ध की कृपा मेरे साथ है। अपने मन में अपने इष्ट देव की मुस्कुराती हुई छवि का ध्यान करें। अब धीरे से अपनी आंखें खोलें। आप पहले से काफ़ी हल्का महसूस कर रहे होंगे। दोस्तों, इस अभ्यास को रोज़ सुबह या रात को सोने से पहले करें। अगर आपको यह वीडियो अध्यात्म की दुनिया की एक छोटी सी कोशिश पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और याद रखें, आप अकेले नहीं हैं।